हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। यदि आप अपने बच्चों को बार बार के अटेम्प्ट नहीं बल्कि एक बार में दिलाना चाहते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में कामयाबी, तो खबर आपके लिए है, क्योंकि दरभंगा के दिग्घी पश्चिम प्रोफेसर कॉलोनी में प्रीमियर एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट अपराजिता विद्या कुंज ने मिथिला के बच्चों को सफल बनाने का लिया है बड़ा संकल्प। अपराजिता विद्या कुंज के संचालकों आशीष मिश्रा, गौरव पाठक और सुधाकर कुमार द्वारा कोचिंग की खासियत के बारे में दी गई जानकारी उन्हें दूसरे कोचिंग संस्थानों से जरूर अलग बनाती हैं। उन्होंने बताया कि एक बैच में मात्र 25 स्टूडेंट्स ही यहां रखे जाते हैं ताकि एक एक पर ध्यान दिया जा सके। हाइब्रिड क्लासेस का कंसेप्ट भी इस कोचिंग को खास बनाता है। इसमें विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई करते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है ताकि बाद में भी अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों को समझने में आसानी हो। 10वीं तक सभी सब्जेक्ट कवर्ड किए जाने की भी जानकारी दी गई। सभी कंपटीशन में compete करने के लिए CBSE, ICSE और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था रखी गई है। दरभंगा मिथिला में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और बहुत दिनों से ये कट रहा है हमारे शिक्षा के स्तर का। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नीट और जेईई के लिए हमें अभी भी माना जाता था कि यहाँ पे शायद कम है और बच्चे जो हैं और जो अभिभावक हैं वो बच्चों को बाहर की तरफ भेजने का ज़्यादा प्रयास करते थे और उस तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होता था। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज हमने भी यहीं से पढ़ाई की है, हमें भी उस चीज़ की दिक्कत हुई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा उद्देश्य यही है कि जो पलायन यहाँ से हो रहा है मिथिला से दरभंगा से, उसको हम अच्छी तरह मतलब रोक पाएँ और अच्छा से अच्छा रिजल्ट हम यहाँ दरभंगा से हम लोग प्रोवाइड करवा पाएँ। एक आजकल का ट्रेडिशन बना हुआ है या मेंटेलिटी इस तरह के लोगों के अंदर है कि नंबर और मार्क्स के लिए ही पढ़ाई करते हैं और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अपराजिता विद्या कुंज इस चीज़ को तोड़ना चाहता है, ना सिर्फ नंबर, ना सिर्फ मार्क्स की हमारा मार्क्स आ जाए बस उतना ही हम पढ़ाई कर लें, इस उद्देश्य से हम पढ़ाई नहीं करवाते। यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, उनका नंबर के साथ साथ ये भी उद्देश्य होता है कि बच्चों को रुचि आए, इंटरेस्ट बने उस सब्जेक्ट में और वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, वो अपने आप से इतना सक्षम बन पाए कि उस सब्जेक्ट को, उस विषय को, उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए और उसको एलैबोरेट कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है दरभंगा में या किसी और इंस्टीट्यूट में कि स्कूल को कम प्रेफरेंस देके कोचिंग सोर्स के लिए, तो हमने ये कहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट में टाइमिंग जो है वो लिमिटेड नहीं है। आप शाम के टाइम में हमारे सारी क्लासेस होती हैं, 11th हो, 12th हो, 9th 10th हो, सुबह से भी इंस्टीट्यूट क्लासेस चलता है और शाम में क्लास चलता है। जिन बच्चों को स्कूल जाना है, प्रेफर करते हैं, वो जरूर जाएँ और शाम में हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। जिनको नहीं जाना है वो सुबह भी हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस है कि हम डबल डी के लिए काम करें। डाउट जब तक डिलीट ना हो और वो डिलीट जब तक डेडिकेशन में न कन्वर्ट हो तो हम निश्चित तौर पर अच्छे होते हुए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपराजिता विद्या कुंज ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के लिए, हर एक छात्र छात्राओं के लिए एक स्पेशल डाउट सेशंस, डाउट क्लासेस इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग की सुविधा रखती है। चाहे हमारे बच्चे 7th के हों, 11th के हों, 12th के हों, 10th के हों, 9th के हों, डाउट डिलीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और अपराजिता विद्या कुंज का ऐसा मानना है कि हम डाउट पर बेहतर काम करके नीट या IIT जैसे एग्जामिनेशन में भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको शेयर किया कि सबसे पहले तो डाउट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो डाउट को ही क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे और हमारे यहाँ मेन फोकस NCERT और NCERT के अलावा कोई भी बुक अपराजिता विद्या कुंज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिव है, बट NCERT इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर बेसिक फीचर्स फॉर एनी कैंडिडेट, एनी स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि डाउट्स को क्लियर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कोई भी स्टूडेंट्स हो हमारे यहाँ, चाहे 7th, 8th, 11th, 12th नीट या IIT, हम NCERT को फोकस्ड करते हैं। NCERT बेस्ड पर हमारे असाइनमेंट्स, हमारे टेस्ट बेस्ड होते हैं जो हमारे यहाँ डेडिकेटेड और स्पाइस फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर्ड कराए जाते हैं। ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स पे हमारे फैकल्टी और हमारी टीम
काम करती है और ईच और एवरी कैंडिडेट्स पे काम कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई एक प्रोफेशन होने जा रहा है। बट अपराजिता विद्याकुंज का ऐसा मानना है कि हम प्रोफेशन के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए काम करें, और इंडिविजुअल पे जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वन टाइम वन रिजल्ट डेफिनेटली हम देंगे। यहाँ सर हम अपराजिता विद्याकुंज में कोशिश करते हैं पर्सनली परस्यू करने का सर। पर्सनली परस्यू का मतलब है हम पेरेंट्स से बात करते हैं सर, उन गार्जियंस को, पेरेंट्स से हम पर्सनली फीडबैक उनसे लेते हैं और यहाँ का फीडबैक जो हमको देते हैं। और फीडबैक के दौरान क्या होता है सर, बच्चों का जो वीकनेस होता है सर, ये हमारे सामने आता है सर। जो गार्जियन साइड से जो प्रॉब्लम्स है वो हमको फिर बताते हैं, वो शेयर करते हैं हमसे, और हमारे साइड से जो भी होता है सर, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो हम एग्जाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं उसका सर हमको रिपोर्ट देते हैं, टाइमली रिपोर्ट जो है उनको हम देते रहते हैं सर। और प्लस क्या है सर, पेरेंट्स से इंटरेक्शन, मतलब कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हमारा चलता रहता है। और ये इंटरेक्शन किस लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए सर, और इंटर्न अपने अपराजिता विद्याकुंज के बेटरमेंट के लिए। अपराजिता विद्याकुंज में सर हमारे पास मेडिकल की भी सुविधाएं हैं सर। मेडिकल की सुविधाएं मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, इसकी बातें कर रहा हूँ मेडिकल की सुविधाएं के लिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर हैं सर, डॉक्टर PN मिश्रा सर, जो रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपने दरभंगा के, जो हमें कंटिन्यूअस सपोर्ट देते हैं, मेडिकल सपोर्ट। जो भी कुछ भी ऐसा इशूज़ हो गया, मेडिकल इशूज़ हो गया, तो हमें सपोर्ट देने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं सर, और तत्पर रहते हैं सर। प्लस क्या है सर, जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट होते हैं उनको भी हम सहायता करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट जो, जिनके गार्जियन जो है सो काफ़ी परेशान रहते हैं कि कहाँ पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, ठीक है, हमारे पास आते हैं वो, तो अल्टीमेटली उनसे बात होती है, तो बात होने के दौरान मालूम होता है कि कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उनके पास, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो इस प्रॉब्लम को सर हम लोग काफ़ी हद तक जो है रिजॉल्व करते हैं सर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सर। और उन बच्चों को जो है सो हम काफ़ी ट्राई कि उनको जो है सो यहाँ पे अच्छी शिक्षा दिया जाए सर। नेक्स्ट है सर पार्किंग के सर, हमारे यहाँ पार्किंग की सर एम्पल सुविधाएं हैं सर, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास पार्किंग है सर, और बच्चे जो है सो टाइम से आते हैं और पार्किंग जो है प्रॉपर पार्किंग करते हैं सर, पार्किंग की कोई मतलब परेशानी नहीं है सर।